केसरिया भारत के तत्वाधान में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे जो भी न्यूज चैनल से संबंधित साथीगण हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि समस्त कम से कम 500 लोगों की जनता यहाँ पे उपस्थित है इस समय भी अभी। और जिसमें हम बीच में हमारे एक भाई से थोड़ी सी बात होगी कि यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हैं ये लोग। सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, मैं शैलेंद्र पांडे एडवोकेट हूँ, उपाध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन चंदौली, और मैं धरोहर क्षण सेवा संगठन का विधिक परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ पे किस कारण से इतने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? आज हम लोगों की छात्र अभिभावक छात्र महापंचायती जो महंगी शिक्षा होती चली जा रही है, शिक्षा असमानता की वजह से बहुत सारा समाज जो विभक्त होता चला जा रहा है, महंगी शिक्षा के विषय को लेकर के सभी लोगों के विचार आमंत्रित किए गए थे। और विभिन्न संगठनों के लोग, लगभग 4 दर्जन से ज्यादा संगठन के लोगों ने हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और इस समर्थन के साथ साथ हम लोग पूरा एक मूवमेंट खड़ा करने जा रहे हैं, और एक मूवमेंट इस विषय का लेकर खड़ा करने जा रहे हैं कि इस देश में ये जो 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार बोलती कि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके गरीब बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व करती है, लेकिन उस 25% सीट का एडमिशन कहीं किसी को मिल नहीं पाता है। सीबीएसई बोर्ड अलग चलता है, सीएससी चलता है अलग से, यूपी बोर्ड अलग चलता है। 3 प्रकार की अलग अलग शिक्षाएं होती हैं। प्राइमरी स्कूल लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। गरीब विद्यार्थी के मिड डे मील तक सीमित होते चले जा रहे हैं। परिवारों में टूटन होते चली जा रही है। परिवार विभक्त होते चले जा रहे हैं महंगी शिक्षा की वजह से, और अपने परिवार को लोग कम करते चले जा रहे हैं। आपका अभी तक सबसे अहम बात जो आपने भी कहा कि परिवार अलग हो रहा है, तो इसमें शिक्षा का भी कुछ रोल है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, आप एक बात समझिए कि किसी भी परिवार में अगर 3 भाई हैं, एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में है और 2 व्यक्ति अगर आम किसान है, अगर उसी का भाई, तो जो गरीब किसान का बेटा उसका प्राइमरी स्कूल में बेटा पढ़ेगा, और एक व्यक्ति जो है पढ़ करके अंग्रेजी में अपने बच्चे को भेजेगा, तो परिवार में कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। उसी प्रकार समझिए कि कोई व्यक्ति जो है लाइफ बॉय से स्नान करे या कोई पियर से स्नान करे, तो इस तरह का डब्बा को लेकर भी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं से परिवार में जो सामाजिक समरसता होनी चाहिए वो इस प्रकार से भी खंडित होगी। शिक्षा ने पूरी तरह से परिवारों को तोड़ने का काम किया है, और उसी की वजह से पति पत्नी के बीच के जो विवाद है, न्यायालयों में जो लगातार बोझ पड़ते चले जा रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और पिता और पत्नी के बीच में और पति के बीच में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें इस आर्थिक असमानता की वजह से, महंगी शिक्षा की वजह से होती चली जा रही है। जी, आप देख रहे हैं इतने जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, या महंगी शिक्षा के लिए ही एकत्रित हुए हैं, जो अभी तक इसका कारण क्लियर हुआ है। और हमारे भाई से भी इनसे दो शब्द आप सुनिए, ये क्या कहते हैं? जी, मैं परमहंस मिश्रा, मैं धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का, जिसके केसरिया भारत के अंतर्गत मैं वहाँ का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश सह संयोजक हूँ। और ये जो हमारे बड़े भाई कृष्णानंद पांडे जी ने जो ये सब महापंचायत जो शुरू की है, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम 5वीं एक से पढ़ते आ रहे हैं फ्री शिक्षा करते हुए आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल है उसको इस प्रकार से वो किया गया है कि फ्री के चक्कर में सब महंगा होता जा रहा है। सब महंगा होता जा रहा है। कम से कम 1000 रुपए फीस एक बच्चों की लग रही है, जो कि आम जनता परेशान है। और इतना परेशान है कि जिसके लिए हम अपने रोटी और रोजी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, केवल फी भरता है हर कमाई करके। और हर लोग चाहते हैं कि शिक्षा का वो हो, प्रचार प्रसार हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ जुटे हैं और धीरे धीरे सरकार तक बात पहुँचाएंगे और इस बात को आगे तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुने, आप महंगी शिक्षा के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, और अभी हम आपको कुछ और लोगों की वीडियो इसमें प्रोवाइड कराएंगे।